आगे बढ़ते हैं। आगरा से अगली खबर है। केमिकल गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। दो अलग केमिकल के मिलने से विस्फोट हुआ। 3-4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव कार्य किया। 3-4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव कार्य किया। तो आगरा से खबर है। केमिकल गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। दो अलग केमिकल के मिलने से ये विस्फोट हुआ। 3-4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक त्यागी जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, कहीं ना कहीं सिकंदरा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया 115 में जैन ट्रेडिंग कंपनी में केमिकल उतारने और केमिकल मिलाने के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास के लोग धमाका सुनकर वह मौके पर पहुंचे और धमाके का असर इतना ज्यादा था कि 3 से 4 कर्मचारी जो है मौके पर झुलस गए, जिसमें 2 कर्मचारियों को गेटवेल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, एक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो केमिकल के रिएक्शन के जो धमाका हुआ वो इतना तेज था कि आसपास के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं धमाके से दहशत मच गई। अगर फैक्ट्री के अंदर के नजारे की अगर बात की जाए तो मौके पर मौजूद जितने भी केमिकल्स के ड्रम्स थे वो इधर उधर फेंकते हुए दिखाई दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर पुलिस और फायर तमाम टीमें मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से फैक्ट्री से ये तमाम जो कर्मचारी जो घायल हुए थे उनको बाहर निकाला गया, उनको इलाज मुहैया कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, केमिकल से धमाके हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी सुरक्षा में जो लापरवाही थी आखिरकार कैसे हुई, इन तमाम सवालों को लेकर जांच का विषय माना जा रहा है। ऐसे में इंस्पेक्टर सिकंदरा के द्वारा बताया गया है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी, आखिरकार किस तरीके से धमाका हुआ है और इसका कहीं ना कहीं कितना असर अगर बड़ा धमाका होता तो आसपास के लोगों पर पड़ता। हालांकि तमाम चीजों को जांच के बिंदुओं के हिसाब से देखा जा रहा है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी और जांच की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो 1 से 15 जो केमिकल फैक्ट्री है वो जैन ट्रेडिंग के नाम से है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह तमाम व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं थी, फायर एनओसी इनको दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस आगे जांच करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो हादसा बड़ा होता तो बड़ा धमाका तो कहीं ना कहीं आगरा में कहीं ना कहीं बेदाग दाग लगा सकता था। ऐसे में कर्मचारियों की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है, उनकी आंखों पे असर आ रहा है। ऐसे में देखा ये भी जा सकता है कि पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है, केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आगे पुलिस करती है, ये तमाम सवाल जो है लोगों के जहन में भी दिखाई दे रहा है। मयंक, जैसा आपने बताया कि केमिकल फैक्ट्री के तरफ यहाँ पर प्रशासन का क्या रुख रहता है, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं उन कर्मचारियों की बात अभी करना चाहूँगी। 3 से 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में उनके इलाज पर जो खर्च आएगा, क्या उनके लिए अब तक किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि या फिर आर्थिक सहायता की किसी तरीके की कोई बात सामने आई है? अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो उन जो कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो केमिकल के धमाके के बाद जो उसमें मौजूदा केमिकल था उन मजदूरों की आंखों में क्या, हालांकि उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग ऐसे चोटिल हुए हैं जो कि गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, दूसरे 2 लोगों को गेटवेल जो हॉस्पिटल है नजदीक उनको एडमिट कराया गया। हालांकि जो ट्रेडिंग कंपनी के जो ऑनर है वो लगातार इन मजदूरों के साथ दिखाई दे रहे थे वीडियो तस्वीरों में। हालांकि इलाज का खर्चा कौन मुहैया कराएगा, प्रशासन देखेगा या फिर कंपनी के जो मालिकाना ऑनर है वो देखेंगे, ये तमाम चीजें जो है जांच के बाद सामने आएगी। हालांकि अभी पूरी अगर मौके की स्थिति की बात की जाए तो सामान्य दिखाई दे रही है और धमाके से पूरा कहीं ना कहीं इलाका जो है एक तरफ से धमाके से भयभीत हो गया और आशंका कर रहा था कि कहीं बड़ा धमाका होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी मयंक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।